रस्सी आया कहाँ से है, जहर आया कहाँ? नीतीश कुमार लोहरा को दारू बेचने के नाम पर पकड़ के उसको थाना ले जाया जाता है, गोंदा थाना, और वहां पर 10,000 की। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। उत्पाद विभाग के द्वारा शराब में छापेमारी को लेकर के 5 लड़के को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार 5 लड़कों को लालपुर थाना में लाया गया और वहां छोड़ने के एवज में पैसे की डिमांड की गई, लेकिन 4 लड़कों ने पैसे व्यवस्था करके पुलिस को दे दिया और एक लड़का नीतीश कुमार 3,000 रुपया दे रहा था, जिससे पुलिस ने नहीं माना और उसे इस तरीके से पिटाई लाठी और डंडों से किया गया कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने और परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पैसे नहीं देने के एवज में प्रशासन उसे डंडों लाठियों से मार मार कर हत्या कर दी। वहीं पुलिस का कहना है कि ये पुलिस के डर से ये आत्महत्या कर लिया। अब मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज लालपुर चौक पर चारे चौराहों को बंद करके धरना प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर प्रशासन पहुंचकर आंदोलन को तोड़वाने की कोशिश की गई, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। के धरना पर बैठे परिजन और आदिवासी नेताओं ने प्रशासन पर क्या आरोप लगाते हुए कहा, देखें पूरा रिपोर्ट। क्यों रोड जाम किए हुए हैं? आदिवासी समाज उसको पुलिस गई, उसको थाने ले आई और इतना मारे उसको कि वो मर गया। वो इसलिए मरा पुलिस जो है वो डिमांड कर रहा था पैसे का, ठीक है ना। ऐसे तो कारोबार चलता नहीं है, लेना देना चलता रहता है, तो पुलिस जो पैसा देने से इनकार कर गया, सक्षमता दिखाई, तो इसलिए वो मर गया। पुलिस क्यों अरेस्ट की थी? पुलिस क्यों अरेस्ट की थी? छोटा मोटा शराब का कारोबार करता है। शराब बेचना तो गलत बात है ना। नहीं, ठीक है, मानते हैं, लेकिन ये नहीं था, वो अपना रोजगार के लिए। रोजगार भी कहाँ मिल रहा है? सरकार तो रोजगार दे नहीं रही है, तो अपना जीविका चलाने के लिए कहीं कुछ तो करेंगे ना। इसलिए बेचारा छोटा मोटा जैसा और लोग भी शराब बेचते हैं, उसी तरह से वो कच्ची शराब बेचते और उसको पुलिस उठाई और उसको इतना मारे। पहले पैसा मांगा, पैसा नहीं देने पर वो पुलिस उसको उठाई और इतना मारी कि वो मर गया। कितना पैसा मांगा था? उसको ज्यादा ही पैसा मांगा था। बेचारा छोटा छोटा कारोबार करता था, कहाँ से पैसा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। वो तो अपना रोजगार के लिए करता था। अगर उसको रोजगार मिलता तो शराब जैसा धंधा तो नहीं करता। आखिर उसके बच्चे स्कूल जाते थे, क्योंकि रोजगार के लिए कर रहा था। बस इतनी छोटी सी बात है। क्या मांग है अब? हम लोग चाहते हैं कि उसका पूर्ण रूप से जांच हो और जो आबकारी विभाग है उसके परिवार को मुआवजा दे और उसको एक परिवार में उसकी नौकरी दे। कौन थाना वाला गिरफ्तार किया था? उत्पाद विभाग वाला लेके गया था, लालपुर थाना ले गया। परिचय दीजिए। मेरा नाम संगीता कुमार है। हम आदिवासी जन परिषद से यहाँ के महिला मोर्चा के प्रभारी बोल रहे हैं और हम नारी शक्ति सेना की महानगर अध्यक्ष भी। मामला ये नीतीश लोहरा को जो हाजत में उत्पाद विभाग के द्वारा मार दिया गया, उसी के मुद्दे को लेकर के यहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन। क्यों मारा गया? वो दारू मतलब देसी शराब जो होती है, जिसको चुलैया बोलते हैं, वो पीते हुए पकड़ा गया। तो उसके साथ में 4 लोगों को भी पकड़ा गया था, जिसमें से 3 लोगों को 10-10 हज़ार रुपया लेकर के प्रशासन ने छोड़ दिया। और ये जो नीतीश था वो गरीब घर का लड़का था, वो पैसा नहीं दे पाया, तो उसी के आक्रोश में उसे मार करके उसकी हत्या कर दी गई। तो सुनने में आ रहा है कि वो शराब का कारोबारी करता था। शराब का कारोबारी नहीं था, वो लड़का अपने मेहनत से कमाता था और घर का इकलौता कमाने वाला था। उसमें अवैध रूप से मतलब अपने आप को बचाने के लिए प्रशासन उसमें अवैध ये लगा रही है। अच्छा, तो प्रशासन कितना पैसा मांगा था? प्रशासन ने उसे 10,000 का डिमांड किया, तो 10,000 नहीं दिया, जिसके चलते 10,000 में 3,000 उसके पास था, जिसमें वो 3,000 देने के लिए तैयार हुआ। अच्छा। वो 7,000 नहीं देने सका, जिसके कारण से उसको मारा गया। आप क्या चाह रहे हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। क्या इंसाफ में? दोषियों को में 302 का और जो भी मतलब या तो उसको फांसी की सजा दिया जाए, जैसे कि अभी बोला जा रहा पेपर में आज पढ़े कि उनको निलंबित कर दिया जाएगा। निलंबित करने से क्या होगा? वो तो फिर मनमानी बढ़ता रहेगा ना कि क्या है, नौकरी चला गया कोई बात नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको सजा, जो मर्डर का जो सजा होता है वो सजा उस पर ये किया जाए, लगाया जाए।
परिचय बोलिए। नमित हेमरो, नीतीश का दोस्त। तो प्रशासन के काम है उसको जेल भेज देना, ये नहीं कि हाजत में ले जाके मार के मुड़ा देना डंडा से, है ना। कोई बोलता है फांसी लगा लिया, कोई बोलता है जहर खा लिया। तो फांसी लगा लिया तो हाजत में रस्सी आया कहाँ से, है जहर आया कहाँ से? उसको प्रशासन दिया है। ये प्रशासन, अपने प्रशासन तो अपना नौकरी बचाने के चलते बोल देगा कि आत्महत्या कर लिया, लेकिन जिसकी औलाद किया है उसकी माँ का दिल में क्या बीत रहा है? उसकी जिंदगी वो बहान है, कोई कमाने खाने वाला नहीं है, वही अपना घर चलाता था। वो टेम्पो ड्राइवर था, 200 रुपये कमाता था, वही घर चलाता था, समझे ना। और दूसरी चीज कि अगर कोई डेट करता है तो उसके घर वाले को सूचना दिया जाता है ना। उसको जो पकड़ के लेके गया उस गली से जो शाम 7 बजे तक मारा और मार के उसको मुरा दिया गया है और ले जाकर सदर अस्पताल में फेंक दिया गया है। सदर अस्पताल पता चलता है कि कौन यहाँ पर डेड बॉडी ला के फेंका है, हम लोग को पता नहीं है, समझे ना। तो हम लोग को इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए? इंसाफ वही चाहिए कि जो पुलिस प्रशासन जो मारा है उन लोगों को सजा मिलना चाहिए, जेल जाना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, समझे ना। और उसका घर वाला का एक आदमी को नौकरी मिलना चाहिए। वो लोग क्या खाएगा क्या कमाएगा बताइए? तो उसका बाल बच्चा सड़क मांगे भी मांगेगा बताइए। और दूसरी चीज कि जनता प्रशासन में विश्वास करता है, अगर प्रशासन ही अगर ऐसा करेगा तो प्रशासन में विश्वास रहेगा जनता का नहीं रहेगा। कोई अपना माँ का पेट से गुंडा क्रिमिनल चोर से पकड़ मार पैदा होता है, उसको प्रशासन बनाता है, या आदमी मजबूर हो जाता है, उसको हालात बनाता है। परिचय बोलिए। हमारा नाम है छोटू, समझे ना। वो हमारा पड़ोसी था, हम उनका दोस्त है, समझे ना। वो बहुत अच्छा लड़का था, कोई नशा नहीं करता था, वो दारू दुकान में खड़ा था, कभी कभार पी लेता था, समझे ना। वो दारू दुकान में खड़ा था, 5 लड़का पकड़ाया था जिसमें 4 लड़कों को पैसा लेके छोड़ दिया गया और इससे मांगा किया पैसा 3000 रुपये इसके घर वाले लेके किया, नहीं छोड़ा, लास्ट 5000 में आया। तो वहाँ गया फिर पैसा लेके, तो वहाँ बोल दिया कि छोड़ दिए हैं। और वहाँ फिर जाने के बाद देखता है, फिर बाद में पता चलता है हम लोग को सामने कि आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा लिया। तो फांसी कैसे लगा लिया? नहीं तो हाजत में रस्सी आएगा, फांसी लगा लगा। कोई बोलता जहर खा लिया है। अगर फांसी लगा लिया तो फांसी का दाग होना चाहिए नेगेटी में, उसके पूरा बदन में तो डंडा का दाग है, सिर फटा हुआ है, कान फुला हुआ है, मुंह फुला हुआ है। वो तो खाली जनता डंडा का फैट का मारे। ठीक, पहले उसकी भी जांच करें और जांच करके जो फलाफल होगा उससे आप लोगों को आगे कराया जाएगा। आपको पुलिस पर भरोसा करना होगा और धैर्य रखना पड़ेगा। कुछ दिनों में ही हम लोग इसको सामने लेके आ जाएंगे और इस जाम से आम जनता है वो प्रभावित हो रही है, यातायात बाधित हो रहा है। ये हम लोगों को जो गुजारिश है आप लोगों से आज हम लोग आदिवासियों के विभिन्न संगठनों के द्वारा आज हम लोग लालपुर जाम किए। 2-3 दिन पहले नीतीश कुमार लोहरा को दारू बेचने के नाम पर पकड़ के उसको थाना ले जाया जाता है, गोंदा थाना, और वहाँ पर 10,000 की मांग किया जाता है और 10,000 नहीं देने पर मुर्ख मारता है, पूरा मारता है। मारने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी को लिपापोती किया जा रहा है। इसी को आक्रोश में हम आदिवासी संगठन लालपुर में जाम करने का काम कर रहे हैं और हम लोग का डिमांड होगा कि जो पदाधिकारी है उसको अविलंब जो है गिरफ्तारी हो और स्पीडली ट्रायल करके उसको सलाखों के पीछे किया जाए। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, यहाँ के जो आबकारी आयुक्त है वो पूरे यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं, हजारों रेस्टोरेंट है, कोई भी वो बियर बार का लाइसेंस नहीं है, लेकिन पैसा तहसील करके उन लोगों को लाइसेंस दिया जाता है और अवैध रूप से चला जाता है। लेकिन एक गरीब आदिवासी को हत्या किया जाता है। तो इसी को लेकर के हम लोग आज जाम कर रहे हैं। और तकनीकी बात यह है कि कोई पक्ष का कोई विधायक आया है, न विपक्ष का विधायक देखने के लिए आया है, न पदाधिकारी आ रहा है। क्या हम लोग जानवर हैं क्या? लोकतंत्र है कि नहीं देश में? संविधान है कि नहीं? कानून है कि नहीं? इसी विषयों को लेकर के आज हम लोग पूरा सड़क जाम करेंगे और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, हमारी मांग नहीं होती है, यदि उसको नौकरी नहीं दी जाती है तो आने वाला समय में रांची बंद करने का भी काम हम लोग करेंगे। अभी प्रशासन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि नहीं? प्रशासन कोशिश किया, डीएसपी साहब दीपक कुमार जी आए थे, इस बातों को रख दिया जाएगा। तो हम लोगों ने कहा या तो सीनियर एसपी आए या तो सिटी एसपी आए, तब जाम हटेगा, नहीं तो हम लोग किसी कीमत पर हटाने का काम नहीं करेंगे। आदिवासी समुदाय के जो आप बताया कि न विपक्ष के नेता आया न पक्ष के नेता आया, तो क्या सिर्फ वोट देने के लिए है कि ये लोग इसका जंग सुनने के लिए लोग हैं? हम लोग पहले भी कहा है, पद का मुख्यमंत्री का जात नहीं होता, समझे कि नहीं? लेकिन ये दुर्भाग्य है
आदिवासी को समाज हित में आना चाहिए, अपना समाज का भाई मर गया आना चाहिए। लेकिन यहाँ के सब आदिवासी लोग पैसा कमा के बौरा गया, मंत्री विधायक एक भी न देखने आया, न पूछने आया, न यहाँ पर आया है। ये बहुत खत प्रकट करते हुए आया है। कोई भी जाति है वो हमें लगता है कि पूंजीपतियों के वर्ग में नशा के चूर है, उनको समाज और यहाँ की झारखंड से कोई मतलब नहीं है। चलिए देखिए, नीतीश कुमार लोहरा जी का विगत दिनों जो है आबकारी विभाग का कस्टडी में जो है उनको हत्या की गई है। जबकि नियम है कि अगर कोई अवैध कार्य कर रहा है तो आप अरेस्ट करके आप जो है उसको जेल भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है घूस के चक्कर में उससे 10,000 रुपया घूस मांगा जा रहा था। वो गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, वो घूस का व्यवस्था नहीं कर पाए। उनके परिवार लोग इधर उधर करके 3,000 व्यवस्थाओं लोग किए थे, 3,000 रुपये, लेकिन वो लोग जो हैं 10,000 का मांग किया। जब मांग पूरा नहीं हुआ विभाग का तो उसको जो हाजत में जो है मार दिया गया और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि आत्महत्या किया है। और इसका जो डेड बॉडी जो है सदर हॉस्पिटल के प्रांगण में पाया गया। तो ये जो है आम जनता अगर ऐसा किया होता तो अलग बात है, लेकिन ये प्रशासन के द्वारा ये हत्या है जो कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है और इसको न्याय चाहिए। और हम लोगों ने जो है ये 3 दिन घटना हो गई है, 3 दिन में अभी तक हम लोग की नज़र में कोई ऐसा सख्त कार्रवाई नज़र नहीं आ रहा है। इसी को लेकर के जो है आज हम लोग जो है लालपुर चौक को घेराव किए हैं ताकि जो है जो भी हत्यारा है उस पर कार्रवाई हो और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले। यही हम लोग का आप आदिवासी समाज के लोहा समाज के अगुआ भी हैं। अगर इस तरह से अगर आज नहीं होता है कुछ कार्रवाई दोषियों पर तो क्या आगे का रणनीति कुछ है? देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे का रणनीति हम लोग का है। इसके लिए जो है आज हम लोग लालपुर चौक जाम किए हैं। आने वाला समय में जो है पूरा रांची शहर को जाम करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग रांची बंद कर दिया। नीतीश कुमार का बात है, ये नीतीश खलखो या ये आदिवासी पर तमाचा है। जो आबकारी विभाग हो चाहे पुलिस विभाग, वो गांव देहात में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर इनका एक धंधा बन गया है। धंधा क्या है कि पकड़ता है 10, 15, 20 आदमी को, लड़का को 18 से 22 साल लड़का लोगों को, और उठा करके फिर ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता है। लाता है, हाजत में बंद करता है और बोलता है कि भैया 10,000 रुपया देगा। उनका माँ बाप को सताने कि तुम दारू बना रहे हो, तुम्हारा बेटा पी रहा था, बना रहा था करके, और 10,000, 20,000, 30,000 जैसा मनमानी होता है वो वसूलता है। और नहीं देने पर यही हाजत में बंद करके लोगों को सताने का काम करता है। इसीलिए आबकारी और पुलिस लोगों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि सुधर जाए, हम लोग गुलाम करेंगे। नीतीश लोहरा को पुलिस कस्टडी में दारू के अड्डे से पकड़ा जाता है, पीने वाला को पकड़ा जाता है, दारू बंद नहीं, जो दारू बेचता है उसको नहीं पकड़ा जाता है, उसे दारू बंद नहीं कराया जाता, उसे ले जाके कस्टडी में अमानवीय तरीके से थर्ड ग्रेड टॉर्चर दे के, मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न दे के इतना मारा जाता है केवल पैसा उगाही के लिए। पैसा नहीं देने पे उसके मार मार के हत्या कर दी जाती है और इसी तरह सदर में जाके फेंक दिया जाता है। तो और सुसाइड का बोला जाता है कि सुसाइड किया गया, लेकिन लीपापोती का काम कर रही है। केवल पैसा नहीं देने के कारण उसकी हत्या कर दिया गया। हम लोग चाहते हैं कि जो भी आरोपी है जो कल इस तरह के नीतीश कुमार की हत्या को जो अंजाम दिए हैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, फांसी की सजा दिया जाए। और संगठन की तरफ से हम लोग मांग करते हैं कि एकमात्र नीतीश लोहरा का माँ लड़का था जो अपने बुढ़ापा की माँ का सहारा था, उसे मार दिया गया, तो उसके घर के परिजनों को सरकारी नौकरी दिया जाए और मुआवजा दिया जाए ताकि इनका भरण पोषण, उनका भरपाई तो हम लोग नहीं कर सकते हैं नीतीश उनके बेटा का, लेकिन उनकी मुआवजा चाहे सरकारी नौकरी से उन लोग अपना वो अपना पूरी तरह पूरे जो बुढ़ापा है वो बिता सके। सबसे पहले प्राथमिकता है कि आरोपियों को फांसी की सजा दिया जाए। नाम बताइए। निरंजना हेरिस्टोक को संगठन से आदिवासी केंद्रीय परिषद।